Good morning to each and everyone. Welcome to Khaida Park, or can say Syed Bhagat Singh Park. Strolling nearly done. I mean to say, besides that, flag hoisting is to be just actually participated in, but I saw it over that people were busy, maybe because of that reason. From here, I salute the national tricolor. Besides, I'm really supposed to be living in not exhibition but in the action, is not so. कहने का मतलब मैं प्रदर्शन में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं कार्य में विश्वास करता हूँ, है ना। और कहने का सीधा हिसाब है, लंबा चौड़ा भाषण बोलने से नहीं होगा, दो शब्द ऐसा बोलो जो काम होगा। अच्छा, हमारा मुहिम एक सफाई का मुहिम हमने शुरू किया है पार्क से लगभग साल भर पहले से, और साल भर पहले कोई इसमें हमारे साथ नहीं थे। और ये भी नहीं कहता कि मैंने सब कुछ किया है। ये जो पौधे दिख रहे हैं, कोई नहीं कोई तो लगाया होगा, क्योंकि हमारे आने से पहले से लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद गाय बगाए और भी लोग करते हैं, कुछ जुड़ते हैं कुछ नहीं जुड़ते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कटाक्ष करते हैं, है ना। कटाक्ष समझते हैं, हाँ, बहुत लोग हैं, सब तरह के लोग हैं। तो कह रही है, कहते हैं ना कि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, है ना। इसके वो तो है, 5 उंगली बराबर नहीं है। हाँ, अपने मकसद को देखो, आगे बढ़ते जाओ। जब लोगों ने मुझे कहा था कि नहीं होगा, हमने कहा हाँ, नहीं कहा नहीं होगा, हमने कहा होगा। मैं जिद्दी हूँ, पैसे से मास्टर हूँ, बच्चे हमारे पीछे एक नहीं हज़ारों रहते हैं। मैं भिड़ता हूँ खुद, वो भी भिड़ते हैं। हम खाली भाषण देंगे तो नहीं करेगा ना, है ना। तो वो तो हमारी आदत है, तो मान के चलिए यहाँ भी उसी आदत को समेट के जा रहा हूँ, है ना। और हमारा एक मुहिम है कि जब तक आँख चलता है, हाथ पैर चलता है, कुछ करते जाओ। कोई ज़रूरी नहीं कि अपने पेट के लिए, कुछ वैसे जिसके लिए हमें ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है, या मैं कैसे ईश्वर के मुझे क्या सबको भेजा है ना। तो केवल इतना ही तक तो नहीं होता कि खाए पिए जाके संडास में गिरा दिए, नहीं, उससे भी आगे तो कुछ होता है। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले तो मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। परिचय बता दीजिए आप अपना, योर गुड नेम, आपका शुभ नाम। हाँ, वीरपाल सिंह। हरियाणा से आप हैं? नहीं, यूपी से। कोई बात नहीं। वीर भी हैं, पाल भी है, सिंह भी हैं, बहुत अच्छा। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? 10वीं तक, बहुत अच्छा। काम क्या करते हैं? रिटायर हुआ हूँ मैं अभी। रिटायर हुए हैं, लेकिन काम करते तो थे। क्या काम करते थे? मैं एमसीडी से नौकरी करता हूँ। एमसीडी, चलिए वेरी गुड, शिक्षा विभाग। बढ़िया है। एमसीडी में आप थे, शिक्षा विभाग में थे, और मेरे लिए कहीं ना कहीं आप हितकर होंगे, है ना। और हमारा मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, हाँ, लेकिन चोट करना है उस व्यवस्था से जिस व्यवस्था से हम लोग परेशान हैं, है ना। अब मैं यहाँ पे एक बात बोलता हूँ, ख़राब नहीं पाओगे आप। मैं दिल्ली में जब टीवी में देखता था, बोलता था दिल्ली दिल वालों का है ना। तो मुझे लगता था, आज साल भर मैं दिल्ली में हूँ, साल भर से, और वो रीज़न है कि बच्चे यहाँ पे नहीं तो मैं यहाँ आता ही नहीं। मैं अरुणाचल सरकार का रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ स्कूल का। उसके बाद मैं पीजीटी इंग्लिश था, और साथ साथ मैं होम्योपैथी का प्रैक्टिस भी करता हूँ 25 साल से। और अभी हमने क्लिनिक खोल रखा है यहाँ पे, क्या नाम है, 721 के पास, है ना। उसका रीज़न था कि पार्क में लेकर आने देना पड़ता था, लोग घर पहुँचते थे, हमने वहीं पर पहुँचो, है ना। और एक नया शौक़ हमने पाल रखा है, रोज़ नए 8 आदमी से मिलने के लिए, कोई भी हो, है ना, कहीं का हो। कुछ लोग हाथ भी झड़क देता है, मैं ये भी देखता हूँ, कुछ मिलते भी हैं। तो अरे हमारे में कोई भेदभाव, मैं किसी का जाति नहीं पूछता, कोई भी आदमियों पर सबसे पहले। अच्छा, जैसे परिचय हो गया, आप गिर गए वहाँ पे, उठा सकते हैं, नहीं तो लोग चल जाते हैं। एक छोटी घटना में देखा, एक बच्चा था जवान जैसा, दौड़ते दौड़ते हाँफने लगा, हमको थोड़ा सा उसको नहीं करने से तो गया था। तो अगर मैं बच्चों को मिलाता हूँ, तो जब मिला होगा तो गिरेगा, देखा है तो कम से कम उसको खड़ा करेगा, है ना। और नहीं तो अनजाने की तरह वीडियो बनाएगा, मरेगा, है ना, मरेगा। अब कुछ बातें जैसे कि हमने जो महसूस किया है लाइफ में, और हमारा एक टैग लाइन है, जैसे कि मैं ये नया शुरू किया हूँ, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, हंसता खेलता मुस्कुराता हिंदुस्तान। अपने लिए तो नहीं बोल रहे हैं ना, ठीक ना। उसके बाद एक और भी है, जैसे कि आज लोगों से बात नहीं करता, क्यों नहीं करता वो मुझे नहीं मालूम है। हो सकता है कहीं जाति को लेकर के, हो सकता है कहीं इलाका को लेकर, कहीं भाषा को लेकर के, कुछ तो है। जब पार्क में आप आते हो तो हेलो हाई तो कर ही सकते हो। जैसे मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, कोई लोग राम जी बोलते हैं, और वो बोलते हैं आप गुड मॉर्निंग नहीं बोल राम जी। आपको जो आता है बोलो ना भाई, है ना। हमको तो आदत होगी गुड मॉर्निंग बोलने का, 35 साल से यही बोलता आ रहा हूँ बच्चों के साथ। वहाँ तो राम जी नहीं बोल रहे थे ना। हाँ, तो अब यहाँ पे जैसे कि हमने एक टैग लाइन बनाया है। टैग लाइन ऐसा है कि रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना पड़े। अब सब कोई किसको बताएंगे? कबीरदास के पास आते हैं तो वो बोलता है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही रखो कोई, सुनिट नहीं है लोग सब बांट न सकें कोई। वो कबीरदास का ज़माना था, ये तो मोदी दास का ज़माना है, आप दास का ज़माना है, मैं दास का ज़माना है। तो अभी चेंज मांगता है, बताओ, बोलते हो ना भाई, बोलते हो ना।
तो अब किसको बोलोगे? जो आपका सबसे बढ़िया है उसको बोलो। और यहाँ पे बढ़िया कहाँ दिखता है? बढ़िया घटिया तो बात समय बताता है ना। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आगे मान लीजिए टूटा पौधा, ये इसी से बात करिए, अरे बरसात में सब तो हरा भरा है, आपका पत्ता कहाँ गया? इससे अब भाई मैं आया हूँ आपसे अपनी परेशानी शेयर करने के लिए, ये तो किसी को नहीं बताएगा। अब रिलीज हो गए, आपको टेंशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं करोगे। ये गलत में नहीं जा रहा हूँ, ठीक ना। उसके बाद मैं चलते फिरते बच्चों को पकड़ के इससे पूछता हूँ कि आप क्या करोगे। कोई बच्चा बोलता है, एक बढ़िया बात बोलता है, एक लड़का छोटा सा, मैं तो कार बिक्री करूँगा। अच्छा, क्यों बिक्री करेगा कार? 2 लाख कमाऊँगा ना। अच्छा, बड़ा होकर क्या करेगा? शोरूम खुला। कहाँ खुलेगा? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में। वो 24 सोच रहा है, बड़ा होते होते कर लेगा। और जब आप बड़ा होते 20 साल 25 साल के बाद आप सोचते नहीं हो क्या करना है, तब आप घबरा जाते हो, यहाँ जाना है वहाँ जाना, कहीं का नहीं रहते। तो अगर यहाँ भी मैं कुछ कर रहा हूँ तो उन बच्चों को आगे बढ़ाने की बात। जब हमसे पूछते हैं क्या बनोगे, सोचता तो है, तो कोई डॉक्टर बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। एक केमिकल इंजीनियर का बेटे से पूछा, घबरा गया, तो बात बोलता है पुलिस। तो टीवी में देखता होगा, है ना, टीवी में देखता होगा। 3 बच्चा हमने ऐसे देखा जो कि उसकी माँ फल बिक्री करके पढ़ाती है उसको, बाप नहीं है। क्या बनेगा बच्चा? साइंटिस्ट। आया ना उसके दिमाग में? कौन जानता उसी में से कोई APJ अब्दुल कलाम आज़ाद बन जाएगा ना। तो हमारा मकसद लोगों को मोटिवेट भी करना, उन बच्चों को। और ये बच्चे अगर इस पार्क में जुड़ जाएं तो हम लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लंबा खींचेगा। तकलीफ़ तब होती है जैसे आज हमने 10 बच्चों को पढ़ाया, कल कोई ना कोई उसको भड़का देता है। अच्छा, भड़काने वाला इसलिए भड़काता है, उसको सोचता है कि भैया ये अगर खड़ा हो गया तो हम लोग कहीं नहीं रहेंगे। अरे आपको हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप कहीं नहीं रहो ना। जैसे इधर हमने बताया, हम मास्टर हैं, पढ़ाते हैं। अब फौजी हो, PT सिखाओ, लेफ्ट राइट, है ना। 10 बच्चा ठीक होगा, फौज में जाएगा, है ना। अब बनिया हो, बिजनेस कैसे होता सिखाओ ना। मर के जाओगे, साथ में लेके जाओगे, किसी को बता के जाओगे तो उसको रोजी रोटी मिल जाएगा, है ना। अब डॉक्टर हो, थोड़ी 2-4 ऐसी दवाई बता दो जो पार्क में आता है, उसको कम से कम मरने वक्त बच जाएगा, है ना। शायद नहीं करते, नहीं बता रहे, नहीं करेंगे वो, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ। खास करके वैसी दवाइयाँ जैसे मान के चलो एकोनाइट आप रखो, डिजिटलिस रखो, एस्पिरिन रखो घर में। वो सीने में दर्द होता है, अगर उसको ले लिए तो कम से कम हॉस्पिटल पहुँचा देगा, मरने नहीं देगा, है ना। मैं इसलिए अच्छा, यहाँ पर भी हमने फर्स्ट एड बॉक्स ला के दिया है। अच्छा, वो जो जिससे हमको देखते हैं काम करते हुए हम खरीद के दिए, पार्क का नहीं है, वो पार्क का नहीं है। और 10,000 रुपये का तो हमने लगभग को पौधे खरीद के दिए हैं। आपने से नहीं लगाया, बच्चों से लगवाया। क्यों? वो लगाएगा तो कहीं भी रहेगा तो लगाएगा ना। अच्छा, गलत तो नहीं जा रहा हूँ मैं। अच्छा, उसमें हमारा क्या फ़ायदा नुकसान हमारा क्या? कल के एक परसों की सज्जन से मिला से बोलते हैं सर टाइम इज़ मनी। तब तो ये आदमी टाइम इज़ मनी, हमारा 2-3 घंटा तो पार्क में ऐसे जाता है, तो उसमें बहुत पैसा हम कमाते हैं, है ना। तो अब वो हम पैसे नहीं कमा रहे हैं, दूसरा कमा रहे हैं। और तो थोड़ी ऐसी है कि मैं इसलिए थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। जब मैं पढ़ता था मुझे तकलीफ़ थी, मैं ट्यूशन पढ़ता था। जब से नौकरी में गया तो मैं किसी बच्चे से ट्यूशन का फ़ी नहीं लेता हूँ। आज 35 साल हो गए, एक दो साल नहीं। ऐसा कि नहीं पढ़ाते, सब बातें पढ़ाते हैं, लेकिन वो अच्छा, इसमें क्या है, बच्चों से हमारा खूब बढ़िया लगाव है। वो कहीं भी है, किसी भी पोस्ट पे है, यहाँ पे बोलेगा इफ़ आई एम दिस इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। आप नहीं मिले होते तो मैं ऐसा होता वैसा होता। उसको तो हमने घूस नहीं दिया बोलने के लिए, नहीं ना। यहाँ पार्क में भी अच्छे लोग हैं जो बोलते हैं। अभी भी हमने कहीं पूछ लेते हैं, यार मैं जा रहा हूँ, याद करेंगे आपको ना। अब हम ये पूछते हैं कि क्या मैं पागल तो नहीं, पागल पकड़ने तो नहीं करता। तो यहाँ पे हमको एडजेक्टिव मिला है पागल। कोई बोलता है मास्टर जी, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मैं सुनता हूँ, 10 निकाल दिया। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि 9-10 महीने 1 साल पहले जब मैं आया था, उस समय का पार्क अभी में बहुत का फ़र्क हो गया है। पहले कूड़ों का ढेर होता था ना, अभी भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, हाँ है। तो अब यहाँ पे एक सोच है कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हम रोज़ नहीं करते हैं, आज किया छोड़ दिया तो ख़त्म। जैसे पौधे हमने लगाए, फ़ोटो खिंचा लिया, दूसरे कौन पौधा दिखा। हाँ, कल भी हमने डेरा सच्चा वाले को बोला यहाँ पे कि आपने जितने पौधे ला दिए, जैसे अकबर का नियम है ना कि छोटा सा लाइन को बड़ा छोटा करो, तो हमने जो 20 या 100 पौधे लगाए, इसको एक साथ लगा दिए। लेकिन हमारा क्या होगा, हमारा पौधा रहेगा तुम्हारा नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो लगाते दिए हो, देखो नहीं करोगे। और हम जो बोल रहे हैं, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे, हर हाथ एक पौधा, 1000 आदमी एक पौधा, 1000 पौधा, एक पौधा तो आप देख ही सकते हो, 1000 पौधा बच जाएगा ना। इस महीने किया तो ये तो सही जा रहा है। आपको क्या दिक्कत है भाई मेरे? अच्छा, दूसरी बात, जैसे मैं आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ MCD को या DDA जो भी है, ये जो खाली जगह है इसको आप रोजगार मतलब इनकम का सोर्स बना सकते हो। वो इस तरह से, यहाँ गड्ढा खोदो, नहर ये पौंड बनाओ, पौंड में चाहो तो मछली डाल दो,
है ना, मैं चाहो तो मछली डाल दो। बहुत अच्छी और उसके बाद मोटर बोट है उसको रख दो, वो जो बच्चे शाम को आएंगे उससे टिकट लगाओ, है ना। कुछ तैरने आते हैं उससे टिकट लगाओ, है ना। और उसके बाद पार्क में एक टाइमिंग होनी चाहिए खुलने का और बंद होने का, है ना। और उसके बाद ये आसानी से कर सकता है क्योंकि सरकार का पार्क है, ये किसी व्यक्ति विशेष वो का आराम से नहीं कर सकता है ना। एक दिन किसी ने मेरे से तकरीबन 12 आदमी ने हमको धमकी भी दिया होगा, है ना, तो हम उससे घबराते नहीं। तो हमने कहा देखो एक बार अगर मैं अपने पर आ जाऊँगा तो ये जितने लोग हैं सबको आना में बंद हो जाएगा। बंद इसलिए हो जाएगा, इसलिए बंद हो जाएगा, ये आप सरकारी तो आदमी हो नहीं, जूट मिट की कमेटी बना रही हो, उसके बाद जैसे बोलते हो ना कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जैसे इसी को देख लीजिए आप। इसको पहले होना था प्लास्टर होना चाहिए थे, फिर वाइट वॉश होना चाहिए था, कुछ किया नहीं, लिख दिए हो। बाकी प्लास्टर का और वाइट वॉश का पैसा तो खा गए आप, है ना, खा गए ना। तो मैं, है ना, मैं तो ये भी बोलता हूँ ना कि जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है, और जो समाज सजग नहीं होता वहाँ लूट खसूट होता है। ये तो लूट खसूट है। 15 साल का पार्क है, थोड़ा थोड़ा भी आया होगा तो पार्क चकाचक हो जाता, तो पार्क तो नहीं आ रहा है। अब मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, बोलता भी हूँ, उन नेताओं को भी बोलता हूँ, उन पार्षद को भी बोलता हूँ कि भैया मेरे अब जनता जग रही है और मैं अपील करता हूँ कि आप 1000 आदमी ही नहीं हो, आप लाखों वोट भी हो, तो वोट उसी को दो जो आपके पार्क को ठीक करेगा, किसी भी पार्टी का। हमको कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। यहाँ पे गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ ना, अच्छा। तो यहाँ पर फिर से मैं बोल रहा हूँ 25 में दिल्ली का इलेक्शन है। आप जिसको भी लाओ, हम नहीं कर रहे हैं, आपका चॉइस है, लेकिन पार्क को भी देखो। आप बोलते हैं ना, आप बोलते हैं कि क्या विकासपुरी का पार्क सुंदर है, तो आपका पार्क बंदर क्यों है? आपने मन की बात की। है नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपका पार्क बंदर क्यों है? वो सुंदर है, बंदर है। इसका रीज़न है आप 80% हो, आप उसको पार्लियामेंट में पहुँचाते हो, आप उसको असेंबली में पहुँचाते हो, लेकिन आपकी तरफ नहीं देख रहा हो। 20% जो पॉस है उसको देख रहा है ना, तो आपको भी देखेगा। और एक मुहिम मैं ये भी छोड़ा हूँ, उत्तम नगर इज गंदा नगर, है ना। आप जिस गली में घुसे हो वहीं गंदा दिखता है। आप कुछ नहीं करिए, आपके पास फ़ोन है, वीडियो बनाइए, अपलोड करिए, इतना कर दीजिए कि आपका पार्क क्या उत्तम नगर भी साफ़ हो जाएगा। जैसे 2-3 दिन के पहले की घटना, आप भी इस पर कर दो, वीडियो बना के यहाँ अपलोड कर दीजिए ना। बस यहाँ हाँ, कुछ कहाँ है, हम किस लिए जाएंगे ऑफिस में? आधे लोगों को नहीं मालूम। नहीं बता रहा ना, कर दीजिए, कुछ नहीं है। आप वीडियो, जैसे मैंने वीडियो बना के अपलोड किया 2-3 दिन पहले, कल मैं गया हूँ उधर एकदम साफ़ है। वहाँ लिखा था यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, वहीं बंदा है ना। आज भी, कल भी हमने शाम को बनाया अपने मोहल्ले का, है ना। आपको नॉलेज है ना? नहीं तो आपको तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसके माध्यम जो हमारा वीडियो देखता है उसको तो मालूम होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, है ना। हमने क्या बोला, है ना, हम हर हाथ को काम हो तो क्या बोला। अरे हमारी स्थिति भिखारी वाली हो गई है। आप बोलते हो अनाज देते हैं, हमारा ही देते हो हमको, और फिर हम मांगते फिरते हैं 10 रुपया दो, 5 रुपया दो, लाइक दिस है। हम तो भिखारी हो गए, तो आप तो चले जाओगे, फिर हमारा क्या होगा, है ना। और मैं ये भी बोलता हूँ, अगर सरकार चाहे तो काम मंदिर भी बना सकता है। अब बोलो कैसे, मैं उपाय बता रहा हूँ। वो इस तरह से, हिंदुस्तान में 145 करोड़ लोग हैं, ज़्यादा नहीं 1 रुपया दो, 145 करोड़ होगा, काम मंदिर बना सकते हो, लोगों को रोजगार दे सकते हो, है ना। मैं उन बच्चों को भी बोलता हूँ कि जो बच्चा 13 करोड़ है, पढ़ा लिखा बेरोजगार हो गया, आप बेरोजगार हो गए, आपका उम्र ख़त्म हो गया, एक जगह तो रोज़गार है, आप पार्लियामेंट के लिए लड़ो ना, आप असेंबली के लिए लड़ो ना, है ना। अरे उसमें एज तो नहीं मांगता है ना, क्वालिफिकेशन भी नहीं है। अब बोलो पैसा कैसे आएगा? आप जिस मोहल्ले में रहते हैं घर घर घूमो, 1 रुपया मांगो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मांगोगे तो बोलेगा 1 पैसा खाता है। 1 रुपया कोई भी देगा, इतना पैसा जरूर हो जाएगा कि आप कर लोगे, है ना। इलेक्शन भी जीत जाओगे। आज लोग परेशान इनसे इसलिए परेशान है कि ये सब एक दूसरे का खाली शिकायत करता है, किसी भी पार्टी का। आप देख सुन लीजिए टीवी में, आपने पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, सुख दुख देखा है, वहाँ जाओगे तो अपने हिसाब से जॉब क्रिएट करोगे। बड़ा मुश्किल है। नहीं, मैंने बता रहा हूँ, मुश्किल तो है, लेकिन कोशिश करने में हर्ज क्या है। अच्छी बात कही आप। अरे कोशिश करने में हर्ज क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारे ऊपर हमको पार्क दे दिया, तो हमारे पास तो विजन है, मैं पार्क को एकदम ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे आप दोगे नहीं, क्योंकि मैं चोरी करने का ये जो एरिया है उसको बंद कर देंगे। एक आदमी मुझे बोला है ना, यहाँ पे बोला कि सर आपने तो सारे रेस बंद कर दिए। तो हमने क्या रेस बंद कर दिए? हम तो यही बोलते हैं यार यहाँ गड़बड़ है, इसको देखो, गड़बड़ इसको देखो। तो गड़बड़ है तब ना आपको दिक्कत लग रहा है। नहीं, इस पार्क में आप पहले आदमी हैं, हाँ, जिन्होंने कुछ सुधार की कोशिश अपने अच्छा एक बात जाहिर की, संजोग से बात की लोगों से। जैसे मैं पंडित जी सबको बोलता हूँ, किसी से नहीं सुनी ये बात। मैं पंडित जी को बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ। तो एक आदमी ने कहा कि मैं वाल्मीकि हूँ। हमने सुनो, पंडित सबका मतलब होता है विद्वान, वो तो कोई भी हो सकता है ना। मैं पंडित जी तो नहीं बोल रहा हूँ, पंडित जी नहीं बोल रहा हूँ। तो आप क्यों अपने आप को, हम आपको चाह रहे हैं ऊपर ले जाना है और आप नीचे क्यों आ रहे हो, है ना।
और पार्क में पहली बार किसी ने मेरे से मेरी जाति पूछी, एक आदमी, और वो मैं देखा यहाँ से गड़बड़ है, वो सबसे जाति पूछता रहता। तो हमने कहा तो यार मेरा तो ब्रांड है, हमारा डुप्लीकेट में जहाँ लिखते हैं, जहाँ का मतलब समझ लो, है ना, ब्रांडेड है ना। लेकिन मैं इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। इसलिए विश्वास नहीं करता हूँ, मैं ट्राइबल नुस्खा आता है और शुद्ध शाकाहारी हूँ 1000%। मैं मीट मछली वगैरह नहीं खाता, अंडा वंडा कुछ नहीं खाता हूँ। हाँ, चाय का शौकीन हूँ, चाय पीता हूँ, है ना। वो कोई बोल देता है तो मैंने चलो कोई बात नहीं, जितने हो जाता है। और हमारी कोशिश होती है कि आप, अगर मैं सकता हूँ तो आपकी हेल्प करूँगा, कोई भी हो, ABCD परिचय हो नहीं, है ना। और जो हेल्प करने का मतलब होता है कि अगर आपको मोटिवेट करता हूँ ये भी हेल्प है, फ्री में पढ़ा देता हूँ वो भी हेल्प है, कुछ पैसे दे दिया लेकिन आप मांगोगे पैसा हमको दारू पीने के लिए, वो तो नहीं देंगे। एक दिन में गलती हो गई थी, तो फिर उस दिन के बाद हमने, जैसे मान लीजिए यहीं पे देखिए, ये लड़का सोया हुआ है, ये इधर देखिए पीछे, है ना। तो सोया हुआ है तो किस लिए सोया है, इसका भी सॉल्यूशन निकालो। ये भी तो हमारे समाज का है। घाव हो गया तो घाव का इलाज करोगे ना, कि उसको काट के फेंकोगे, है ना। उससे भी बात करो ना, और बात करोगे तो निश्चित ठीक हो जाएगा। जो पैसा अच्छा, एक बात और हमने कमेटी वालों को उस दिन बोला, आप 2 काम करो ना, 100 रुपये तो मैं देता हूँ, आप भी दे दो, सब देते हो, 100 रुपये और दो ना, 100 रुपये पार्क में लगाओ, 100 रुपये का वो जितना पैसा होता है किसी एक बेरोजगार को खोजो, उसको एक ट्रॉली ला के दो, है ना, ट्रॉली ला के दो ना। और आपका 100 रुपया लगा, लेकिन उसका जीवन बन गया, वो कभी पार्क गंदा करेगा नहीं करेगा। हम तो आपको तरीका बता रहे हैं। एक दिन RSS वाले कोई था यहाँ पे, हाँ अभी साफ एक्टिव है, तो बोला सर वो जो गेट देखें बहुत गंदा है। हम चलो मैं अभी आप साफ कर देता हूँ, लेकिन एक काम करो, आप कल से शाखा वहीं करोगे। हाँ, आप शाखा वहाँ करोगे तो गंदा नहीं तैयार हुआ। तो आप जो पढ़ते हो तो देख के पढ़ते हो, यार मैं तो माथे में रखता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, मुझे संजोग से एक भी स्कूल अच्छा नहीं मिला, 4 स्कूल 4 वैसे। सर आपको देख लेगा, हमने आओ देखेगा, हमको देखो ना, आओ ना, कैसे देखोगे, नहीं देख सकोगे। उसके बाद फिर वही बच्चा अभी बोलता है कि सर आज मैं ऑफिसर हूँ या दूसरा कुछ हूँ, आपकी वजह से ना आप आते तो ना ऐसा होता। तो मैं स्कूल में भी क्रिएटिव, मैं अच्छा नुक्कड़ ड्रामा भी करता हूँ। यहाँ भी मैं कोशिश कर रहा था कि पार्क को लेकर के, लेकिन जिसको तैयार करता हूँ उसको, तो कोई बात नहीं, ईश्वर ने चाहा तो वो भी हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, इधर मैं एक नए संस्था से जुड़ा हूँ, आप भी चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो एक टीम के रूप में। और हमारा वहाँ कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, वो लंबी चौड़ी बात करता है, लेकिन मैं वहाँ जाता हूँ, सुनता हूँ, करोड़पति लोग हाथ भी मिलाता हूँ, है ना। मैं अपनी बात खोलता हूँ, लेकिन अब वो करोड़पति भी देख करके दूर से, है ना। हाँ, तो अब उसमें हमारा ये नहीं कि हमको सैल्यूट करें, हम चाहते हैं आपके माध्यम से हम लोगों को कैसे रोज़गार दे सकते हैं, है ना। अगर 10 चेहरे में या 10 घर में अगर दाल आटा चावल पहुंच गया तो क्या दिक्कत है भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। और आप अगर फुर्सत आपको होता तो रिटायर हो गए हैं तो फ्राइडे में आप मेरे साथ चल सकते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ गड्ढे में तो नहीं गिराऊंगा आपको, और उसमें बता ही दे रहा हूँ स्पष्ट ही। एक लड़का यहाँ पे आया था, ऐसे खड़ा था, और स्टॉल लगा रखा था, मोदी केयर लिखा हुआ, आने जाने वाले कोई नहीं दिख रहा है। पूछा उससे क्या करते हो जी, तो सर मैं पढ़ता भी हूँ और पार्ट टाइम इसको करता हूँ, समझो इसका मदद करनी चाहिए। तो मैंने देखो अब मैं तुम्हारा प्रमोट करता हूँ, मैंने वीडियो बनाना जैसे शुरू किया, आने जाने वाला सब खड़ा हो गया, उसलिए खड़ा हो गया क्या बोलता है। अच्छा, फिर हमने इससे मजाक किया, अरे यार मैं तो 64 साल बेरोजगार आदमी हूँ, है ना, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ काम है। तो उसने बोला कि हाँ है। हमने क्या काम है बताओ। तो 1 घंटा देने से आपको महीने 50,000 मिलेगा। तो मैं समझ गया वो क्या बोलना चाह रहा है। 3 दिन फ़ोन किया तो मैं 1 दिन गया तो उसमें कुछ नहीं है, उसके प्रोडक्ट हैं अच्छे क्वालिटी के हैं, दाम भी कम लगता है, आपको उससे रिजल्ट मिलता है। उसके बाद जो पॉइंट बनते हैं वो आपके लिए पैसा, तो उसी को करके किसी को करोड़ों रुपए मिलता है, किसी को लाख मिलता है, लेकिन शुरू में तो नहीं मिलेगा, है ना। किसी भी, जैसे मान लीजिए पार्क में अगर हम छोड़ देते 1 आध महीने के बाद, ऐसा थोड़ी होता। ये जो लंबा चौड़ा भाषण देने वाला वो नहीं कर पाते, करते तो पहले क्यों नहीं किया आपने, पहले भी कर सकते थे ना, है ना। अच्छा, मैं शिकायत नहीं करता हूँ, कभी बैठ के देखिए, जय श्री राम बीच में केजरीवाल, जय श्री राम फिर बीच में राहुल, जय श्री राम फिर बीच में वो मोदी। अरे हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमको इंटरेस्ट है आपके फ़ायदे की बात हो, हमारा फ़ायदा नहीं हो कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर तो ये तो हमने एक मुद्दा उठाया है, और एक मुद्दा इसलिए भी उठा रहे हैं कि आज हमारी नौकरी कौन छीन रहा है, रोबोट। अरे रोबोट डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, हॉस्पिटल चलाता है, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और हम लड़ रहे हैं झूठ मूठ का। 4000 साल पहले क्या घटना घटी, हम थे वहाँ पे, आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे, फिर भी इसको ढो रहे हैं। इसलिए ढो रहे हैं कि आप अपना पोजीशन बना रखो, बाकी लोगों को गर्त में रखो। हमारी स्थिति हो गई है बंदर और बिल्ली वाली। ये जो खादी हैं बंदर हैं और हम बिल्ली हैं, बढ़ते रहो, उसके बाद
सिसकते रहो। और कहाँ आवाज़ उठती है। अब जैसे अभी देखा होगा पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ रेप हो जाना, मर्डर हो जाना, है ना। बिहार में 25-26 पुल का गिर जाना। पुल तो अपने आप तो नहीं गिर रहा है, लेकिन आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो। क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हो? आप बुलडोज़र चलाते हो तो उसके घर में बुलडोज़र चलाओ जो उसमें माने जो उससे जुड़ा हुआ है, चाहे जो भी ऑफिसर हो, नेता हो, जो भी हो। आप करोगे नहीं इसको। आप सुधार चाहते हो तो इन सारी बातों से आंख बंद कर लो। अब जैसे कुत्ते वाली बात है, मैं तो रोज़ ही बोलता हूँ कि वैसे लोग जो कुत्ता ला के गंदा करते हैं वो जाहिल है ना। आप तो नहीं बोलते उसको, मैं तो वीडियो बना कर अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन हमसे कोई मानने तो आया नहीं हमको। वो जान रहा है कि सही बोल रहा है। चलिए, कुछ संदेश देंगे आप यहाँ पे पार्क में उन बच्चों को जो बच्चे आते हैं। मैं आज भी देखा अच्छा सा कपड़ा पहन रखा फूक रहा है ना। या उत्तम नगर के गलियों में हम चलते हैं तो वहाँ भी देखते हैं फूकता है गांजा का, कभी क्या क्या नाक में घुसता रहता है। लगातार नोट किया है। हाँ, एक्चुअली मैं रिटायर हुआ, हाँ, उससे पहले मैं कंटिन्यू अपने पार्क में आना नहीं था मेरा। अच्छा, तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि ड्यूटी ऐसी थी, अपने ड्यूटी में ही समय बीत जाता था। तो पार्क आने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ी इन 60 साल के अंदर। अब चलिए मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, सिगरेट पीने के फायदे। सिगरेट पीने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता है। क्यों जानते हैं? बिल्कुल। वो बेचारा कमज़ोर हो जाता है, हाथ में लाठी लेके चलता है, कुत्ता लाठी देकर भागता है। सिगरेट पीने वाले घर में कोई चोर भी नहीं आता, रात भर नींद नहीं आती, खांसते रहते हैं, सोता जगा हुआ है, ठीक है ना। सिगरेट पीने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता है, लंग्स खराब हो गया जवानी में मर जाता है। ये भी एक तरह से टीचिंग हो गया ना, ठीक है ना। चलिए, कुछ हमने पार्क के लिए बनाया है टैग लाइन, उसको हमारे साथ हम दोहरा सकते हैं, कोई इसमें आलतू फालतू नहीं है। बोलिए अभी। आपसे वो बात पूरी करना चाहता था। हाँ बोलिए, बोलिए। जैसे हाँ बोलिए। 60 साल के बाद जैसे रिटायर हुए तो उसके बाद फिर मेरे पास समय ही समय था जो कि कहीं जाना नहीं है। तो मैंने इस पार्क में आना शुरू किया। ठीक, बहुत बढ़िया। इस पार्क में आना शुरू किया तो पहले दिन तो ऐसे ही खाली डॉक्टर ने भी कहा भी सुबह घूमो थोड़ा सा, तो पहले चक्कर, तो दूसरे दिन फिर थोड़ा सा नोट किया, पहले दिन तो चक्कर काट लिया सिर्फ। नहीं, हमको बहुत बढ़िया से नोट किया आप, है ना। उसके बाद नोट किया हमने कि ये जो 2 चीज़ों को नोट किया, एक तो ये कुत्ते जो जगह जगह टॉयलेट कराए जाते हैं, और फिर जब हम सुबह जो चलते हैं ना तो फिर पैरों के नीचे वो आने के चांसेस रहते हैं। ठीक, ये तो भाई और कोई बोलता नहीं है, मगर तो आज से आना शुरू ठीक है। लोग तो 10 मैं साल से आपको बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन भी हमने दिया। तो कहावत है, नहीं सुन लीजिए, चोर सुने धर्म का किस्सा वाला था। हमने कहा कि एक काम करो, एक डॉग जोन लिख दो, वहाँ पे कुत्ते, एक इससे क्या होगा, कम से कम सड़क पर तो नहीं करेगा। लिखा भी है, कई जगह लिखा है, लेकिन लोग वो अलग चीज़ लिखा है, वो लिखा है डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो आप लिखे तो हो तो उसमें लिखा है बाई ऑर्डर किसका, ये तो नहीं लिखा है। तो आप लिखने वाला कौन होते हो, या मैं लिखने वाला कौन होता? ये आपने नोट किया, हमने नोट नहीं किया। बाई ऑर्डर नहीं लिखा उसमें। दूसरी बात, उसके बाद हमारा ये था कि आप डॉग जोन लिखो। पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। मैं बता रहा हूँ, उसमें ये है कि आपस में आप नहीं बोलोगे क्योंकि आप दोस्त हो, दोस्ती नहीं ख़त्म करोगे। और हमारा ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर वाली बात है। आप लिखो, वहाँ पे सब इकट्ठा होगा, एक जगह गंदा करेगा, उसके बाद वहाँ सबको मिला के बात करो, धीरे से करवा दो। ये आसान तरीका है ना। ये है बिल्कुल, ये तरीका है ना। आप पूरे पार्क में कहाँ किसको पकड़ोगे। अच्छा, दूसरे एक मत आप हो नहीं, आप कमेटी जुड़े हो, लेकिन साहब मैं जान रहा हूँ डिवाइडेड, और हमको इसलिए आपने थोड़ा सा किनारे कर दिया कि ये तो खरा खरी बोलता है, तो आपको स्कोप नहीं मिलेगा गड़बड़ करने का, है ना। खैर छोड़ी, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ तो ये हो गया। उसके बाद आप ये बोले, और दूसरी बात ये भी है, जो पूजा करने वाले अभी तो कम कर दिए हैं, वो घर का फोटो तो माला तो सब यहाँ तो वो हो गया। दारू पीने वाला ताश लेके फेंकता है, ये करता है, यही सब एरिया है। तो उसमें भी थोड़ा तो कम हुआ है, पहले जितना था तो नहीं है। पहले तो इतना जहाँ भी आज साफ किया फिर वैसे हो गया। मैं इसका ही वीडियो बनाता हूँ इसलिए कि भैया यहाँ डस्टबिन दिया है कि आप जो फेंकते हो कम से कम इसमें फेंको। तो हाँ, तो उसमें फेंकने से क्या होगा, कम से कम हमारा ये गंदा तो नहीं होगा, है ना। अगर इसके बाद भी आप करते हो, या तो आप आदत से लाचार हो, या आपको नशे गंदे में रहने की आदत हो गई, या आप मानसिक रूप से बीमार हो, कोई भी, है ना। अच्छा, हमने जो यहाँ और कुछ बोलना है, बोल दीजिए। कुछ नहीं, थोड़ा ये है कि जो ये एसोसिएशन जैसे है यहाँ के जो बैठते हैं ये लोग, या कभी कभी चक्कर भी लगाते हैं, तो उनकी भी ड्यूटी थोड़ी सी बन जाती है कि ये अब मैं बता रहा हूँ, अब मैं सुन लीजिए, वो अब जिस तरह से टोकते हैं वो टोकने का तरीका नहीं है। क्योंकि एक दिन एक सरदार ने, एक मैंने पंजाबी था, कुत्ता लेकर आया था, मेरे से बात करने लगा, तो बात करने में बताया कि सर जैसे पंजाबियों में एक जो कहावत है कि जिस घर में एक पत्नी को 10 ठो खत्म होता है वो घर कभी बढ़िया नहीं होता है। तो आपके पार्क में भी ऐसा है कि जितना भी सब अपने आप को प्रधानी बोलता
है ना? हाँ, कोई एक ही प्रधान होगा बहुत ना, बड़ी बात कही आप। कहीं एक ही प्रधान होगा ना। तो यहाँ इनमें हम बड़े तो हम बड़े, और हमारे सामने कोई टिकता नहीं। मैं स्पष्ट ही बोलता हूँ, खड़ा हूँ एक दिन में मीटिंग में खरी बोला, बात बोलते नहीं हमने बोला कि मीटिंग में बोला कि एक काम करो, कपड़ा खुलो, एक जैसा दिखते हो ना, एक जैसा दिखते हो, टीका लगा लिया, पगड़ी पहन लिया, टोपी पहन लिया, लड़ रहे हो, किसे लड़ रहे हो? अलग अलग नहीं क्यों लड़ते हो? नहीं लड़ो ना। उसके बाद पूरी दुनिया में मार पिटाई हो रही है। कोई नेता सुना है मरा है? नहीं मरा है। तो हम और आप क्यों मरे? नहीं हम और आप क्यों मरे? नहीं, जरूरत नहीं है। सैनिक मरता है या आम आदमी मरता है? हाँ मरता है। तो जब तक नहीं सोचोगे तो ये दुनिया ऐसे चलता रहेगा, ठीक ना। तो ये चूँकि या तो जो मैं कहना चाहता हूँ समझ में नहीं आता, या फिर इनको लगता है कि कहीं हमारा सत्ता इसने ये हथियार ले ले, और हमको सत्ता से कोई ये नहीं है। अच्छा, आपके बोलने से लगता है कि आपकी बात प्रभावी हो सकती है यहाँ पर। अब मैं बोलता हूँ तो जैसे अलग लोगों आपकी से, बात प्रभावी हो सकती है। अच्छा आप देखते हैं, मैं लोग रोज इंटरव्यू लेता हूँ, देखा होगा इंटरव्यू में मैं डेली देखता हाँ हूँ, देख रहे हैं ना, डेली देख रहा हूँ। तो उसके मैं यही सब बात करता हूँ मैं। और हाँ जब आपने बात करने की शुरुआत की तो मुझे लगा कि वो मतलब एक लालच होता है। मुझे ये लालच जगा कि शायद मेरी इन दो समस्याओं पे शायद आप विचार करेंगे जरूर। नहीं देखिए, ये लालच है। मैं विचार ही नहीं करता हूँ, मैं मनन भी करता हूँ और कोशिश करता हूँ। इसे मान के चलिए, ये जो खरीद के ला के देने का मतलब क्या है? सुधार है ना। यहाँ तो चरने भी कोई नहीं देता है, हाँ, चाराना भी नहीं दे रहा नहीं है। दे अच्छा, दूसरी बात है, मैं वो जो चौकीदार है उसके साथ मैं बैठ के चाय भी पीता हूँ। कभी पैसा दिया, भैया जाकर ले आओ, है ना। तो वो इसलिए कि उसको भी लगे कि अच्छा, मैं तो उसको गले भी मिलाता हूँ, बाकी तो कोई इसको नहीं लगाता है, नहीं लगाता है ना। तो खैर मैं इस चलता है। आप जैसे मान लीजिए बेटा है, तो बेटे की तरह बात करोगे तो ठीक है, हमेशा उसको अड़काओगे तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पर कई तरह के लोग हैं, किसी को फ़ायदा है, किसी को नुकसान देखता है, किसी को लगता है इनके साथ रहेंगे तो कमेटी वाला सब नाराज़ हो जाएगा। हमने क्या करेगा नाराज़ होकर? क्या करेगा? नाराज़ तो मेरे से है, क्या करेगा? वो तो चाहता है ये पार्क छोड़ के भाग जाए, है ना। हाँ, तो लेकिन हमारा एक है कि हमारा एक सपना है कि जब मैं पार्क में घुसूँ तो हमारे नाक में खुशबू घुसे, बदबू रहे, है ना। उस तरह के पौधे हमने लगवाए हैं, ईश्वर के दया से बढ़ गया। और ये वैरायटी हो, पौधे की वैरायटी हो, ताकि स्कूल से बच्चा अगर आता है कोई प्रोजेक्ट करने के लिए तो उसको पौधे का पत्ता कम से कम मिलेगा, वो पढ़ेगा। ये नहीं कि झूठ मूठ का जहाँ तहाँ से कोई को पौधा लगा दिया, ऐसा नहीं है ना। बहुत बड़ी उम्मीद है पर आपसे। हाँ। इन बातों से उम्मीद है तो ईश्वर भी सुनता होगा भाई। मैंने आपकी भी बात सुनेगा, हमारी बात सुनेगा। अच्छा, अब एक मिनट, नहीं कोई बात नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बोल लेते हैं हम लोग, फिर ख़त्म करेंगे। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलिए। एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो। गलत तो नहीं है? बहुत सही बात। हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ कर करता प्रणाम। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? ये मैंने खुद लिखा है ना। ये आप नहीं बोल रहे? नहीं, मैं बोल तो रहा, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, उसके बाद कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आप रोज़ नहीं करिए, संडे में 2 प्लास्टिक उठाइए, 10 संडे में। हाथ तो लगाना नहीं इससे क्या होगा कि आपका 2 मिनट में 2000 प्लास्टिक उठ जाएगा, पार्क फटाफट साफ हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं लोग, कुछ नहीं भी आते हैं। हाँ, उसके बाद फिर क्या है, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। हम अगर हमारे पास एजुकेशन होता सही मायने में तो हम गंदा ही नहीं करते। सरकारी संपत्ति का मतलब ये नहीं होता कि हमारी संपत्ति का मतलब नहीं होता गंदा करना, ठीक ना। तो मैं उन कुत्ते वालों को भी बोलता हूँ कि आप पढ़े लिखे हो, गंदा करते हो, आप जाहिल अनपढ़ हो। अगर मैं पैसे से मास्टर हूँ, हमारी भाषा ठीक नहीं है तो हम भी अनपढ़ हैं, है ना। और लास्ट है आपका इस तरह से, लास्ट तो नहीं कहेंगे इसको, कर जोड़ करता नमस्कार। हाँ, मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार का मतलब होता है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, कुत्ते ला के गंदा मत करो, पूजा का सामग्री, मतलब जो भी निगेटिव है, अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, सब बंद करो, ठीक है ना। और चाहो तो इसके लिए आपको जो करना करो, ठीक है ना। इसके बाद मैं बोलता हूँ, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है, ठीक ना। न्यारा भारत देश हमारा है। और फिर जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। लेकिन इसको भी मैं नहीं छोड़ता हूँ। ये नाना पाटेकर के किसी फिल्म का डायलॉग है, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं फिर भी कहते हैं भारत महान है। ये तो सच है, इसको तो आप टाल नहीं सकते। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। दिस मच, थैंक यू मेरी